हेलो गाइस, वेलकम बैक। इसकी स्टार्टिंग मई से होती है जहां लास्ट पार्ट एंड हुआ था। रैन को मई की चिंता हो रही थी। मई कहती है कोई बात नहीं, मेरे लिए लिविंग रूम के कैबिनेट से दवाई ले आओ। रैन मई को उसके साथ हॉस्पिटल चलने को कहता है। मई कहती है तुम्हारी अभी भी कल शूटिंग है, तुम्हें जल्दी जाकर आराम करना चाहिए, मैं ठीक हो जाऊंगी। जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। वे जूडा को कॉल करके बताती है कि वे उसे कॉन्ट्रैक्ट के डॉक्यूमेंट्स मेल बॉक्स में भेज दे। वे कंपनी नहीं आ पाएगी, उसकी पुरानी पेटेंट की परेशानी हो रही है। रैन को ये सुनकर पता चलता है कि मई को स्पाइसी खाने से प्रॉब्लम है। उसे लग रहा था कि उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया। वे दवाई लाकर देता है। वे दवाई मई को कड़वी लग रही थी तो रैन कहता है मिस मई, दवाई का असर करने के लिए आपको इसे पीना होगा। वे उसे पूरा पी लेती है। रैन मई को आराम करने को बोलकर चला जाता है। मई मन में सोचती है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वे दूसरों की देखभाल करने में इतना अच्छा होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग मई को कंपनी नहीं जाना था, पर वे घर पर ही सारे काम को कर रही थी। रैन ये देखकर मई के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करने चला जाता है और तैयार करने के बाद उसे खाने को कहता है। मई पूछती है क्या उसे इसका मुआवजा देना होगा। रैन माफी मांगता है कि उसकी वजह से ऐसा हो गया। वे मई को खाने के बाद नीली गोलियां खाने को कहता है जो इस डिब्बी में रखी है। तभी वे फिर से किसी को कॉल में काम बताने लगती है। देन रैन पूछता है आज सुबह से आप बिजी रही हो, आपको इतनी सारी जॉब्स क्यों करनी है। मई बताती है तुम्हारा ग्रुप डेब्यू जल्दी शुरू हो जाएगा, सब कुछ टाइम से होना चाहिए, तुम इसलिए ढीले नहीं हो सकते क्योंकि मैं बीमार हूँ, इसलिए मैं आराम नहीं कर सकती। रैन मन में सोचने लगता है कि ये एक लड़की के लिए आसान नहीं है, मैं कुछ ज्यादा ही आगे निकल गया। तभी दरवाजे पर जूना, ली और डुआंग आए थे। वे जल्दी से रैन को ये सब हटाने को और जल्दी से अंदर कमरे में छुपने को कहती है। उसके छिपने के बाद वे उन्हें अंदर बुलाती है। जूना मई की तबीयत के बारे में पूछती है और डुआंग मई को जल्दी से ठीक होने को कहता है कि हाल में ही बहुत सारे लोग बीमार हैं। रैन चुपके से दूसरी तरफ जाकर छिप गया था। ली बताता है कि रैन भी कंपनी में नहीं आया क्योंकि वह भी बीमार है। मई कहती है उसे पता है, जिस पर ली हैरान होता है। तभी डुआंग को मई के घर की सजावट को देखना था, वे उसी साइड जाकर देख रहा था। तो रैन छिपने के लिए मई के रूम में चला जाता है। उसे वहाँ एक बुक में हवा करते हुए फोटो मिलती है जिसमें मई एक लड़के के साथ थी। डुआंग वहाँ रखा रेजर देखकर पूछता है कि आप इसका यूज करती हैं? मई बताती है कि वे बाल काटने के लिए इसका कभी कभी यूज करती है। ली हैरान होकर पूछता है कि रेजर से भी बाल काटे जा सकते हैं। जूना कहने लगती है कि वह भी इसका यूज करती है, ये लड़कियों के लिए जरूरत है। रैन को वे फोटो वाला लड़का मई का बॉयफ्रेंड लग रहा था। जूना मई से कॉन्ट्रैक्ट के पेपर मांग रही थी तो वे उन्हें अपने साथ ऊपर ला रही थी। मई जल्दी से उसे छिपने को कहती है। उनके ऊपर आते ही रैन का फोन बजने लगता है तो ली ये सुनकर कहता है ये रिंगटोन जानी पहचानी क्यों लग रही है। मई बोल देती है कि वे उसका दूसरा फोन है। वे उन्हें अंदर ले आती है। जूना पूछती है कल सुबह बोर्ड मीटिंग हमेशा की तरह होगी, क्या आप एक और दिन छुट्टी लेंगी। मई मना करती है कि वे कल काम पर आएगी। वे लोग अब जा रहे थे। इधर रैन को एक कैलेंडर दिखता है जिसे देखकर उसे पता चलता है कि मई को नींद की गोलियां हर दिन लेनी पड़ती हैं। मई उन्हें छोड़कर जब वापस आई थी तो वे जल्दी से उसे वापस ले लेती है। रैन पूछ लेता है कि आपको रात में नींद नहीं आती। मई कहती है कि ऐसा नहीं है और इसका तुमसे क्या लेना देना, चले जाओ। रैन कहता है कि अगर आप सो नहीं सकती तो इसमें क्या बड़ी बात है, आप इतना स्ट्रांग होने का दिखावा क्यों कर रही हैं। मई का ये रात खुलने से बच जाता है कि वे उसके पास होने पर ही सो पाती है। रात होने पर वे दोबारा नहीं सो पा रही थी तो वे उठकर बाहर जा रही थी। रैन भी वहीं आ रहा था कि आज उन्होंने उसका डांस चेक नहीं किया। तभी उसके पास डुआंग की कॉल आती है। वे उसके घर आने को कह रहा था कि वे उसके साथ गेम खेलना चाहता है। रैन वहाँ से तुरंत निकल जाता है। वे घर आकर अपने कपड़ों को बदल लेता है। तभी डुआंग कॉल करके बताता है कि वे आज नहीं आ रहा क्योंकि वे अपना डांस बैलेंस करना सीख रहा है, किसी और दिन आएगा। थोड़ी देर में क्यू की कॉल आती है। वे उसके घर आ रही थी क्योंकि मिंग ने बताया है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। रैन क्यू को उसे आने से मना करता है। वे अब ठीक है लेकिन तब भी वे आ रही थी। रैन गुस्सा करते हुए बोलता है कि सभी लोग एक ग्रुप की तरह उसके साथ क्यों चल रहे हैं।
तभी बेल बजती है। उसे लगता है कि इतनी जल्दी क्यों आ गई, लेकिन वहाँ मई आई थी उसे अपने साथ घर ले जाने। रैन बताता है कि क्यू भी यहीं आ रही है, तो मई वहाँ से जाने लगती है। पर रैन उसे बताता है कि वे लिफ्ट में ही है, तो वह मई को अपने रूम में ले जाकर रजाई के अंदर छिपने को कहता है और उसके ऊपर कपड़े डाल देता है। वे दरवाजा खोलने जाता है तो मई सोच रही थी कि वे पागल है जो उसने रैन के साथ रहने के लिए झूठ बोला था कि वो उसके लिए दवाइयाँ और दलिया लाई थी। वे उसे ठंडी होने से पहले पीने को कहती है और वे बाथरूम चली गई थी। मई को किसी स्मेल से छींक आ जाती है, तो रैन आकर पूछता है कि मिस मई आप ठीक हैं, और जल्दी से बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। क्यों आकर पूछती है कि किसी को उसने छींकते सुना। रैन बता देता है कि उसको सर्दी हो रही है। क्यों उसको सर्दी की दवाई लेने को कहती है। वे कहती है कि अच्छा होगा अगर तुम अपनी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने में कामयाब हो जाओ। रैन कहता है कि मैं इसे जरूर करूँगा, तुम चिंता मत करो। क्यों रैन के लिए कंबल लेने के लिए उसके रूम में आ जाती है, तो जल्दी से रैन बेड पर आकर बैठ जाता है। क्यों पूछती है तुम्हारा घर इतना गंदा क्यों है, तुम तो ऐसे नहीं थे। रैन बताता है लड़कों को ऐसा रहना ही पसंद है, और अगर वो नहीं आई होती तो वे सोने ही जा रहा था। मई उसे दबाने के लिए पीछे से मारती है, जिससे रैन ऊपर हो जाता है। क्यों पूछती है कि उसे क्या हुआ। रैन कहता है उसे भूख लग रही है। वे उसे बाहर ले आता है। क्यों उससे पूछती है रैन पिछली बार तुमने अपना प्लान नहीं बताया था जिसे तुमने बनाया है। रैन उसे अपनी आवाज को धीमी रखने को कहता है, तो वे पूछती है क्या बात है, या सिर्फ हम दोनों हैं और तुम्हें एक्टर नहीं बनना, 2 महीने में शूटिंग शुरू होगी। रैन कहता है हम कल बात करेंगे। क्यों तेज आवाज में पूछने लगती है कि क्या मई फिर से तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी कर रही है, तुम उससे सीधे जाकर पूछो कि आखिरकार वे क्या करना चाहती है। रैन उसे चुप कराने के लिए दलिया खिलाने लगता है, तो वे मना करती है कि उसने यहाँ आने से पहले पी ली थी। वे उससे मई से निपटने का प्लान पूछती है, तो रैन बताता है कि मिस मई हमेशा मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती हैं। क्यों कहती है आजकल तुम उससे डरने लगे हो, क्या उसके पास तुम्हारा कुछ सबूत है। रैन अंदर ही अंदर रोते हुए कहता है पहले नहीं था लेकिन अब है। वे क्यू को अब जाने को कहता है कि उसकी अभी तबीयत ठीक नहीं है। क्यू जाने से पहले कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें याद रखना होगा कि एक्टर बनना हमेशा से तुम्हारा सपना रहा है, ये अपॉर्चुनिटी सच में इम्पोर्टेंट है। वे कहता है ठीक है मैं याद रखूंगा। देन मई बाहर निकल कर आती है और रैन को देखते हुए कहती है मेरे साथ घर आओ। रैन मई को उसकी एक बार बात सुनने को कहता है। इसी पर ये पार्ट एंड होता है। आगे की स्टोरी देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।